नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच सोमवार को देश के कई राज्यों में आंशिक रूप से स्कूल खोल दिए गए। वहीं देश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल ताजमहल भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मार्च में लॉकडाउन के पहले से ही ताजमहल बंद था, लेकिन 21 सितंबर यानी आज से ताजमहल एक बार फिर जनता के लिए खोल दिया गया। सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है। कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और लोगों की छवि खराब की जाती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने 4 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी। सुदर्शन टीवी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशों पर विचार करना चाहता है तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा। केंद्र ने कहा कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर न केवल हिंसा को बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई है। दरअसल एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि इसके कारण बच्चों की भूखमरी समेत अन्य समस्याएं उपजी है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 54 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 86,961 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 54,87,580 हो गई। वहीं इस दौरान 1130 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस से 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश में वर्ष 2017 और 2018 के दौरान पुलिस द्वारा सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत करीब 1200 लोगों की हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 563 अभी तक हिरासत में है। केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न में जवाब में कहा, भारतीय नौसेना में लिंग समानता को साबित करने वाले एक कदम के तहत सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना के युद्ध पोत पर क्रू के रूप में तैनात किया जाएगा और वैसा करने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। हालांकि भारतीय नौसेना कई महिला अधिकारियों की भर्ती करती रही है, लेकिन अब तक महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों पर लंबे अरसे के लिए तैनात नहीं किया गया है। कोरोना वायरस से जंग जीतने की होड़ में शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां और टेक्नोलॉजी कंपनियां लगातार काम कर रही है। इसी बीच टाटा समूह ने कोरोना की जांच के लिए नई किट तैयार की है, जिसे फेलुदा कहा जाता है। खास बात यह है कि इस किट को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की ओर से विकसित की गई किट मात्र 500 रुपए में आधे घंटे के भीतर कोविड-19 का परिणाम दे देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को लेकर जरूरी सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करते वक्त पहले पृष्ठ पर 19 सितंबर 1949 को सड़क यातायात को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर मुहर जरूर लगाए। कोरोना संकट के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने 78 नए रूटों पर उड़ान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। यह उड़ान 4.0 यानी उड़ान योजना का चौथा चरण है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि उड़ान 4.0 के पहले चरण के तहत 78 नए मार्गों की पहचान और अनुमोदन किया गया है। जल्द ही आप एक मोबाइल डिवाइस पर 2 व्हाट्सएप अकाउंट चला सकेंगे। वेब इटोफिनो की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर अब फाइनल स्टेज में है और व्हाट्सएप अब इसे बीटा ऐप के जरिए जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी लोग एक साथ 4 डिवाइस पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट का प्रयोग कर सकेंगे। अभी व्हाट्सएप को सिर्फ एक ही डिवाइस में एक समय पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित बिल पास करवा चुकी है। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। देश में किसानों से जुड़े बिल पर बवाल मचा हुआ। इस बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है।
कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की गई, न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। कृषि बिल को लेकर संसद में सड़क तक संग्राम जारी है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है। विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करे और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दे। कोरोना वायरस की महामारी ने सऊदी अरब में 450 भारतीय कामगारों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट में कई भारतीय कामगारों की नौकरियां चली गई और वर्क परमिट के एक्सपायर होने से वे वहां फंसे हुए हैं, जिनके उनके भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खबरों फिलहाल इतने। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।